पीएम मोदी ने आज कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अब से कश्मीर से ले 24 घंटे साल के 12 महीना कनेक्ट रहेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये आगाज है कश्मीर में विकास के नए चैप्टर का। ये आगाज है कश्मीर में नए रोजगार, नए व्यापार, नए सपनों को साकार करने का। ये महज एक टनल नहीं, ये कश्मीर के भविष्य की नई रोशनी भी है। ये महज गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता कश्मीर के लोगों के लिए विकास का द्वार भी है। इस टनल के आगाज ने लेह को पूरे साल के लिए कश्मीर से कनेक्ट कर दिया है। अब मौसम की मार हो या कोई अन्य समस्या, न कश्मीर की रफ्तार रुकेगी, न ही व्यापार रुकेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जगमोट टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल टेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से यह हाईवे 6 महीने बंद रहता है। अब टनल बनने से लोगों को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी। श्रीनगर लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक नहीं होगा। श्रीनगर से लद्दाख की दूरी भी कम हो जाएगी। मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। ठंड के मौसम में बर्फबारी के कारण यह हाईवे 6 महीने तक बंद रहता है, लेकिन अब यह हाईवे पूरे साल 24 घंटे तक चलता रहेगा। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो सोनमर्ग समेत पूरे इलाके में पर्यटन को नए पंख भी लगेंगे, रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। इस टनल से 3 घंटे का सफर महज 20 मिनट में तय हो सकेगा। इस टनल के रास्ते पर कोई टोल भी नहीं पड़ेगा। जगमोट टनल गगनगीर से सोनमर्ग तक लगातार यातायात चालू रहेगा। NH1 पर यात्रा की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी। वाहनों की गति 30 किलोमीटर घंटा से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देश की सुरक्षा के लिए भी यह प्रोजेक्ट काफी अहम है, लिहाजा इस टनल के आगाज से पाकिस्तान और चीन को बड़ा संदेश भी है। इससे लद्दाख तक सेना की पहुंच भी आसान होगी। यानी बर्फबारी के समय जो सामान सेना को एयरफोर्स के विमान में लेकर जाना पड़ता था, अब उस सड़क मार्ग से ही कम खर्च में पहुंच सकेगा। अब इसकी कुछ खास बातें भी आपको बता देते हैं। ये टनल समुद्र तल से 2600 मीटर यानी कि 5652 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये टनल न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी कि NATM से बनी है। इस प्रोसेस में टनल खोदने के साथ साथ ही उसका मलबा भी निकाला जाता है। जैसे जैसे मलबा निकालकर अंदर की ओर रास्ता बनता है, वैसे वैसे ही टनल वॉल भी तैयार की जाती है। इससे पहाड़ों के दरकने का खतरा खत्म हो जाता है। इस टनल को बनाने में 2680 करोड़ रुपए की लागत आई है। 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया।
पीएम मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत के हर कोने में विकास तेजी से हो। ये पीएम मोदी भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद में जुटी मोदी सरकार विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से, डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। अभी टनल की लंबाई करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन 2028 तक ये 12 किलोमीटर की हो जाएगी, क्योंकि जगमोह टनल के आगे जोजिला टनल बन रही है, जिसका काम 2028 में पूरा होगा। इसके तैयार होने के बाद अमरनाथ गुफा, कारगिल और लद्दाख को भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। 2 टनल के शुरू होने के बाद इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद ये एशिया का सबसे लंबी टनल बन जाएगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बनी टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये मनाली की लाहौल स्पीति से जोड़ती है। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। इस टनल के काम को रोकने की कोशिश भी खूब की गई। 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने टनल के कर्मचारियों पर हमला किया था। इस हमले में टनल का निर्माण कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 6 मजदूरों सहित 7 लोग मारे गए थे। हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने उन्हें भी याद किया। 7 हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं। मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कई और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होने वाली है। इसका इशारा भी सोमवार को पीएम मोदी ने कर दिया। फिलहाल इस जगमोह टनल के बनने से कश्मीर के लोगों के लिए काफी कठिनाइयां कम हो गई हैं।